बालाकोट में अटैक करा आर्मी ने, तो कहते हैं जी कितने लोग मरे, किसने देखा, क्या करा। उनको तो रॉकेट के अंदर जाकर के सीधा वहीं छोड़ के आना था। देखो जी गिनिए कितने आतंकवादी मरे हैं और कितना क्या हुआ है। कि कश्मीर जो है मोदी जी से नहीं समझ रहे हैं। अरे भैया, कश्मीर में जिस दिन आप आ जाओगे ना, इस देश के अंदर सिर्फ बम के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। उनका केजरीवाल का क्या कहना है, अगर उनकी अपनी मिसिस से भी लड़ाई होती है ना तो उसको भी बोल देंगे तुमको मोदी जी ने ऐसा करने के लिए बोला होगा। और केजरीवाल जी तो एक मफलर लगा के सत्ता में आने के लिए आए थे और उन्होंने कहा था मुझे 10 दिन दो, लोकपाल ले आऊँगा। भाई कहाँ गया आपका लोकपाल? तो केजरीवाल, आपने गिरगिट देखा है ना, तो गिरगिट भी केजरीवाल को अपना गुरु मानता है। सर, हाँ जी। सत्येंद्र जैन जी, हाँ जी। स्वास्थ्य मंत्री, हाँ जी। उनके घर पे छापा मारा गया। अब उनके जो रिश्तेदार थे उनके घर पे भी छापा मारा गया। तो ऐसे में सबसे पहले सवाल तो यही उठ रहा है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से या नहीं? जल्दी से तुरंत जवाब दे। देखिए मैम, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। उनकी जहाँ पर भी नाकामियाँ होती हैं तो वहाँ वो उनको देश प्रेमी बता देते हैं, और वैसे कौन है वो? देशद्रोही है। मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं देशद्रोही है। बिल्कुल देशद्रोही हैं। देशद्रोही कैसे हैं? बालाकोट में अटैक करा आर्मी ने, तो कहते हैं जी कितने लोग मरे, किसने देखा, क्या करा। उनको तो रॉकेट के अंदर जाकर के सीधा वहीं छोड़ के आना था। देखो जी गिनिए कितने आतंकवादी मरे हैं और कितना क्या हुआ है। ठीक है, झूठे नंबर 1 है। कहते थे मैं लोकपाल लाऊंगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं जन लोकपाल लेके आऊंगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा। और आज देखिए 21 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहाते हैं। ठीक है, और कहाँ, किनके पैसों से? बच्चों के मिड डे मील के पैसे होते हैं ना, उनसे वो ऐश कर रहे हैं। देखिए, जो आप कह रहे हो ना, एक घाव या दूसरा घाव, जो आदमी खुद भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट जब वो पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है तो वहाँ घाव भरने की जरूरत। आदमी की बात कर, पूरे केजरीवाल सरकार ही भ्रष्ट है। ये तमाम जो ये भ्रष्ट का जो काम उन्होंने किया है, चाहे आप देख लीजिए दिल्ली जल बोर्ड की बात करूं, चाहे स्कूल की बात करूं, कॉलेज की बात करूं, या मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाया, ये तमाम जगह जो है ना उन्होंने लाखों करोड़ों का हेराफेरी किया है। और केजरीवाल जी तो एक मफलर लगा के सत्ता में आने के लिए आए थे और उन्होंने कहा था मुझे 10 दिन दो, लोकपाल ले आऊँगा। भाई कहाँ गया आपका लोकपाल? और फिर उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं कोई घर नहीं लूँगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, मैं तो आम इंसान हूँ और मैं आम लोगों के बीच में चलूँगा। ये कहाँ गए केजरीवाल का ये सब वायदे? जब बिजली की बात आई थी तो उन्होंने पोल पे चढ़ के लोगों का कनेक्शन जोड़ा करता था, कनेक्शन काटा करता था। और आज दिल्ली के अंदर ये कहाँ गए बिजली का सारा सिस्टम? बिजली विभाग में भी अरबों का हेराफेरी है। और यमुना की उन्होंने बात किया था कि आने वाला समय में जो है हम पूरे फैमिली के साथ डुबकी लगाने जाएंगे। भारत सरकार से 250 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उनको दिया और वो भी पैसा हड़प लिए। और आज यमुना का पानी देखिए कितना गंदा पड़ा हुआ है। क्या उसमें वो डुबकी लगाने जाएंगे क्या? बिल्कुल, केजरीवाल जी जो कहते हैं उसका सीधा वो उल्टा करते हैं। उन्होंने कहा हमारा सरकार साफ सुथरा है और उनकी सरकार इतनी भ्रष्ट है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज अगर हिसाब लेना शुरू करे सरकार उनसे तो करोड़ों अरबों का हेराफेरी है उनके साथ। और आप देखेंगे धीरे धीरे एक एक करके उनके सारे विभाग का जो है मंत्री जो है ये जेल के अंदर जाने को तैयार रहेंगे। केजरीवाल पे ही ले लो आप एक चीज़, अब उसी की पार्टी की चल रही है। अगर केजरीवाल इतना अच्छा काम करता है तो फिर एक बार ये प्रूव कर कि भाई ये सारी फ्री की चीज़ बंद करके और अपने उस मॉडल पे इलेक्शन लड़के दिखा दे। अगर भाई मैंने काम किया है तो मुझे वोट दे दो, अब की दफ़े फ्री कुछ नहीं मिलेगा। अगर फिर भी वो बनता है तो इसका मतलब उसने काम किया है। और नहीं तो अभी भी लोग, मैं भी उसको यही मानता हूँ वो नटवरलाल है। अगर वो नटवरलाल किसको? केजरीवाल को। अच्छा। मैं उसके स्टार्टिंग से, मैंने एक दिन और भी पहले भी आपने पूछा था, मैं उसका पहले ही जो आपने जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहा, वो किसी स्टूडियो में बैठ के बता के आया था कि मैं दलाली करता था, मैंने ऐसे दलाली करके अपना एनजीओ चलाया। तो उसके बाद मुझे लगा ये भी वही है, पॉलिटिशियन ही है, ये भी कोई न कोई तरीका निकाल लेगा। भाई बीजेपी ने निकाला हिंदू, इसने क्या निकाला? इसने कोई एक कम्युनिटी को तो पकड़ लिया, कांग्रेस ने एक को पकड़ लिया, बीजेपी ने। इसको कम्युनिटी नहीं मिली, इसने एक कम्युनिटी पकड़ी, गरीब।
एक कम्युनिटी तेरे को क्या मिलेगी, गरीब वाली, तो गरीब को फ्री बांट दे और लोगों में एक ऐसा भ्रम पैदा कर दे कि भाई मेरे से बड़ा ईमानदार नहीं है कोई। ईमानदार है कैसे ये इसने जब ये कमिश्नर था, अपने कमिश्नर रहते हुए इसने अपने एनजीओ के लिए उनके काम ठीक करके, मतलब मान लो किसी पे, वो मुझे नहीं पता उनका तरीका क्या है, पर वो उसके वर्ड हैं, किसी का जो केस मेरे पास आता था 10 लाख का, 20 लाख का, 50 करोड़ का, मैं उसको केस को ठीक करता था, फिर उससे चेक से पैसे लेता था एनजीओ के नाम से। तो जो अपने एनजीओ के लिए 1000, 2000 के लिए या 5000 के लिए या 10,000 के लिए अपने डिपार्टमेंट के साथ गद्दारी कर सकता है, तो वो कुछ ज़्यादा पैसे के लिए देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये उसके अपने केजरीवाल के वर्ड है, ये कोई मीडिया नहीं दिखाता ना, ये बीजेपी वाले बोलते कभी, मैंने सुना ये, लेकिन ये इसका पहला इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू इसका पहला है, आप निकालो किसी टीवी से। इसने ये कहा था कि मैं जो जब कमिश्नर था, ये मनोज सिसोदिया वगैरह, हम सारे गाजियाबाद में पोस्टर लगाते थे और उस पर नंबर लिखते थे मनोज सिसोदिया का 3-4 का, अगर जो भी इनकम टैक्स का काम हो हमारे पास आओ, हम आपका इनकम टैक्स का काम ठीक करा के देंगे। फिर वो क्या करते थे, जैसे भी हुआ, मेरा मान लो 50,000 का था, तो मेरा उन्होंने वो ठीक कर दिया, तो मेरे से 25,000 चेक से ले लिए। तो ये क्या है? और 25,000 एनजीओ पैसे अपने नाम नहीं लेता था, एनजीओ के नाम लेता था। तो मतलब मंदिर में चढ़ा दे रिश्वत लेकर तो ठीक हो जाएगी। केजरीवाल सरकार है यहाँ पे, केजरीवाल की सरकार है। ऐसे में सत्येंद्र जैन के घर पे पहले छापेमारी हुई, उनके घर से रकम निकला, सोना निकला। उनके रिश्तेदार के घर पे छापेमारी हुई, सोना निकला, कैश निकला। तो क्या केजरीवाल सरकार या केजरीवाल खुद इस्तीफा देंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के हैं ये नेता, तो क्या केजरीवाल जिम्मा उठाएंगे? क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे? देखो, जिम्मा उठाना चाहिए। अगर किसी के भी यहाँ भी अवैध संपत्ति निकलती है तो उसका सरकार को जिम्मा उठाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो केजरीवाल के मंत्री हैं उनके पास निकल रही है। अगर आप यूपी में जाओगे, बीजेपी के मंत्री है जो, उनके पास भी बहुत सारी अवैध संपत्ति निकलती है। जिसके पास भी ऐसी संपत्ति निकलती है, एक्स्ट्रा पैसा निकलता है, तो वहाँ पर छापा लगना चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी पे इतने छापे पड़े। देखिए, आप अच्छे हैं बुरे में कैसे पता लगाऊंगा? आपके इतिहास से मैं सही हूँ गलत हूँ, मेरा आकलन तब होगा कि मेरा इतिहास कैसा रहा है। मैडम, इतने सारे छापे पड़े, आज तक किसी मंत्री नेता के खिलाफ कुछ नहीं मिला। सिसोदिया के ऊपर पड़े, सत्येंद्र जैन के ऊपर पड़े, खुद मुख्यमंत्री अरविंद के 2-3 छापे पड़े, कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं लगता 10 साल में किसी पार्टी पे इतना छापे पड़े हो और उसका एक भी मतलब सिंगल प्रूफ ना मिलो। इसका एक साइड ये भी तो देखा जाएगा, ऐसा इतना क्या गलत काम करने की बार बार छापे पड़ते हैं? मैडम, मिला क्या? मुद्दा ये नहीं छापे पड़े, मुद्दा ये मिला क्या मिला? बार इतने सारे छापे पड़ने का किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा। प्रैक्टिकली बात करूँ, देखो केजरीवाल क्या बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मोदी जी क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है आपने इतने छापे मारे, आपको क्या मिला? ये तो मैम एक राजनीतिक वो है, द्वेष। अच्छा, मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहूँगी, कौन सी पार्टी के समर्थक? मैडम, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। जो पार्टी अच्छा काम करेगी मैं उसको आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? मैडम देखिए, कुछ चीज़ें में कुछ पार्टी अच्छा काम करती है, कुछ देखिए एक पैरामीटर होता है। कोई पार्टी अगर वो 10 काम कर रही है तो 10 के 10 काम जो ना कोई बंदा सही नहीं बोल सकता। उसके हिसाब से कुछ काम ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, कुछ काम ऐसे होंगे जो सही नहीं होंगे। एजुकेशन और हेल्थ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आम फैमिली का 30 से 40% जो पैसा होता है उनकी इनकम का, वो वहाँ खर्चा होता है। ठीक है, और दिल्ली अकेला ऐसा राज्य जो 38% बजट देता है और लोगों को सुविधा फ्री मिले तो लोगों का पैसा बच रहा है। तो इससे जो दिल्ली की GSDP है वो भी इंक्रीज हो रही है। आप देखिए ना दिल्ली की GDP कितनी आज की डेट में है। तो क्या इन सारी जो चीज़ें हो रही हैं, घटना हो रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल जी लेंगे और क्या इस्तीफा देना चाहिए उन्हें? वो नहीं देंगे इस्तीफा और ना जिम्मेदारी लेंगे। उनका केजरीवाल का क्या कहना है, अगर उनकी अपनी मिसिस से भी लड़ाई होती है ना तो उसको भी बोल देंगे तुमको मोदी जी ने ऐसा करने के लिए बोला होगा, क्योंकि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी पे कभी खरे उतरते नहीं हैं। चाहे वो अन्ना जी को ही ले लो, अपना काम बन गया उनको साइड में कर दिया। तो केजरीवाल, आपने गिरगिट देखा है ना, तो गिरगिट भी केजरीवाल को अपना गुरु मानता है। जो स्वास्थ्य मंत्री जी का है जैन साहब का, ठीक है, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार लगा है ना, वो तो ईडी जांच कर रही है। एक एक चीज़ सामने आ रहा है, चाहे रिश्तेदार के यहाँ से मिल रहा हो, किसी के यहाँ से मिल रहा है, कुछ ना कुछ सबूत मिला है तभी तो उस पर ईडी गई है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि दूध के धुले हैं, नापाक हैं। कुछ गलतियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, कुछ चोरी पकड़ी गई है। अगर चोरी नहीं पकड़ी जाएगी तो फड़फड़ा क्यों रहे हैं? तो ऐसे में केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था अभी थोड़ी देर पहले कि
मोदी जी जो है दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के पीछे हाथ धो के पड़ गई है, हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। और दूसरा ये भी कहते हैं कि मोदी जी के पास कई एजेंसीज हैं, हमारे पास नहीं। तो किस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप शिकायतें कर रहे हैं उनका ऐसा बोलना, ऐसा बयान देना कितना सही है? देखिए, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी के पास एजेंसी है और मेरे पास भगवान है। भगवान उनके पास होता है जो सच्चा इंसान हो, भगवान उनके पास होता है जो दिल से भगवान को मानता है। वो ऐसा व्यक्ति है केजरीवाल जी, वो शुरुआती ही दिन से झूठ बोलते हैं। उन्होंने अपने बेटा का कसम खाया, पूरे परिवार का कसम खाया। उसके पास भगवान कहाँ से होगा? भगवान तो उनके पास है जो इस देश को सच्चाई के साथ ले जाना चाह रहे हैं। और जहाँ तक बात रहा मोदी जी की, तो मोदी जी का कोई एजेंसी नहीं है, एजेंसी का अपना काम है, मोदी जी का अपना काम है। तो इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? आप चोरी आप करोगे और शिकायत किसी और पुलिस वाले को बोलोगे कि भाई चोरी, जिसने चोरी किया उसी को पकड़ेगा ना पुलिस वाला। तो इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? वो खुद भ्रष्ट हैं। आपने देखा होगा दिल्ली से लेके पंजाब तक, पंजाब के भी स्वास्थ्य मंत्री, सरकार बने हुए 2 महीना भी नहीं हुआ और वहाँ देखिए करोड़ों का हेरा फेरी करने के चक्कर में उनके सरकार जेल में, उनकी मंत्री जेल में बंद है। तो ये तमाम उन्होंने जो वायदे किए थे दिल्ली और पंजाब के लोगों से, एक पर भी उन्होंने खरा उतरने का काम नहीं किया। और अब जो है आने वाला समय में उनको जो अभी ये गुजरात की सपना देख रहे हैं, हिमाचल की जो सपना देख रहे हैं, और कल एक बयान उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है मोदी जी से नहीं समझ रहे हैं। अरे भैया, कश्मीर में जिस दिन आप आ जाओगे ना, इस देश के अंदर सिर्फ बम के अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपने खालिस्तानी को भी बढ़ावा दिया, खालिस्तानी को आपने पंजाब के अंदर सपोर्ट किया। तो ये खालिस्तानी कौन है? ये तो आतंकवादी है। या अगर आतंकवादी को आप बसाओगे तो देश के अंदर बम फूटेगा। जिस प्रकार से आप शाहीन बाग में ये बांग्लादेशी मुसलमान को आपने बसाया, ये बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है, ये एक आतंकवादी है, ये एक स्लीपर सेल है जो इस देश के अंदर जगह जगह जाके बम के तरफ फूटेगा। इसका भी जिम्मेदारी केजरीवाल का होगा। तो ये हमारे साथ दिल्ली की जनता थी जिन्होंने अपनी राय रखी कि किस तरीके से वो देखते हैं कि केजरीवाल जी जो लगातार मोदी पर निशाना साधते हैं, या सत्येंद्र जैन ने जो भी हरकत करी, जो छापेमारी हो रही है, उसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो देखना होगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, दिल्ली।